सप्लीमेंट्री नंबर 4 श्री संजय राउत। आपका मंत्रालय अच्छा काम कर रहा है, फिर भी जो मछुआरे हैं पूरे देश के, उनकी समस्या अभी दिनों दिन बढ़ रही है और नई नई समस्या आती है। जैसे कि ये मछुआरे जो होते हैं वो नदी किनारे रहते हैं, समुद्र के किनारे रहते हैं, और अब जो नए नए उद्योग आते हैं उनका सीधा आक्रमण उनके ऊपर हो रहा है। जैसे कि महाराष्ट्र में एक नया बड़ा पोर्ट आ रहा है, वाढवण पोर्ट, बड़ा पोर्ट है, लेकिन उनका सीधा असर जो है वहां के जो मछुआरे हैं, लाखों की संख्या में है, उनको विस्थापित होना पड़ रहा है। तो ऐसी जो समस्या है जो नदी किनारे है, जैसे रत्नागिरी में रिफाइनरी आ रही है, तो वहां का पूरा जहरीला पानी है वो समुद्र में जाएगा और उनका जो रोजगार है वो खत्म हो जाएगा। मेरा मंत्री जी से ये सवाल है कि इस प्रकार की जो समस्या है, जो मछुआरे विस्थापित होंगे, उनका रोजगार चला जाएगा, उनके लिए केंद्र सरकार एक ऐसी कोई योजना या कोई पैकेज या कोई स्कीम बना सकती है जो फिशरमैन अब ये काम नहीं कर पाएंगे या वहां से विस्थापित हो जाएंगे, तो उनके लिए आप, उनके जिंदगी के लिए, उनके परिवार के लिए आप क्या योजना बना? माननीय मंत्री जी। सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने जो कहा, जो फिशरमैन कहीं भी अगर विस्थापित होंगे, तो एक तो हम बात बता दें कि हम लोग क्लाइमेट रेसिलेंट के लिए भी भारत सरकार कंसर्न है और 100 विलेजेस को हम लोगों ने सेलेक्ट किया है जो क्लाइमेट रेसिलेंट कोस्टल फिशरमैन विलेजेस को के रूप में उसको डेवलप किया जाएगा और उसके लिए जो नेशनल फिशरी डेवलपमेंट बोर्ड है उसको बनाया गया है नोडल एजेंसी। इसके अलावा जो माननीय सदस्य ने कहा कि ऐसे विस्थापित परिवारों को फिशिंग के लिए और भी, तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में कई फिशिंग के स्कीम्स हैं। उसके गाइडलाइंस में हम माननीय सदस्य को कहेंगे कि उन गांव में फिशर्समैन जो उससे विस्थापित होंगे उनको वो सलाह दे। उसका माननीय सदस्य भी पढ़े लिखे विद्वान आदमी, ये उस गाइडलाइन से निकाल के जो भी योजनाएं आएगी और अगर फिशरमैन के डेवलपमेंट के लिए कोई योजना राज्य सरकार के माध्यम से आएगी, केंद्र सरकार उसमें पूरा सहयोग करने के लिए तैयार है। माननीय मंत्री जी, सदस्य ने आपकी प्रशंसा की, आपने उनकी की गाइडलाइन भेज दीजिए उनको। सप्लीमेंट्री नंबर 5 आसन से जो व्यवस्था की गई है उसकी अनुपालना मैं समझता हूं माननीय मंत्री जी करेंगे और माननीय सदस्य को गाइडलाइन भेज देंगे। सप्लीमेंट्री 5 श्री संजय कुमार झा। माननीय सभापति महोदय, मैं मिथिला क्षेत्र से आता हूं, वैसे भी मिथिला में मछली का पहचान एक अहम हिस्सा है। मैं माननीय मंत्री से पूछना चाहता हूं, कुछ उन्होंने बताया भी, सस्टेनेबल फिशिंग एंड ओवर फिशिंग के क्षेत्र में सरकार ने क्या काम किया है, तो उस पर उसको कुछ हाईलाइट कर सकें। और एक बात और, जो प्रधानमंत्री जी ने बिहार में मछली उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए लगभग 297 करोड़ रुपए का एक पैकेज दिया, उसके अंतर्गत हम मछली उत्पादन में कितनी वृद्धि कर पाए बिहार में, एवं कितने मीट्रिक टन मछली अन्य राज्यों में वहां से निर्यात किया गया है? माननीय मंत्री जी। सभापति महोदय, माननीय सदस्य मिथिला से आते हैं और मिथिला का कहावत है कि मिथिला का माछ और मखान, ये दो चीज मिथिला का बहुत विख्यात है। और जो मछली का उत्पादन है बिहार में, जो मछली का उत्पादन है उसके लिए जो मिथिला का इलाका है वो सबसे ज्यादा मछली के उत्पादन में, इनलैंड फिशिंग में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है। 2005 के पहले बिहार में जो फिश का कंजम्पशन था वो इंडिजिनस बिहार के फिश का 10% था और आज की तारीख में फिश प्रोडक्शन बढ़ के 90% जो बिहार के अंदर कंजम्पशन है वो इंडिजिनस बिहार के मछलियों का है। इसके अतिरिक्त बिहार से कुछ लोकल कोई एक्सपोर्ट का
एक्सपोर्ट का कोई डाटा हम लोग कोई इंटरनेशनल लेवल पर नहीं करते हैं, लेकिन जो बिहार के फिशरमैन हैं वो अपने मछली के उत्पाद को अगल बगल के राज्यों में ले जाके बेचते हैं और वहां इस कारण से उड़ीसा है, कुछ बंगाल के इलाके हैं, जो बिहार के सटे हुए इलाके हैं, वहां मछली दूसरे राज्यों में भी आज बिहार के मछली जाके बिक रहे हैं। लेकिन बिहार सरकार ने मछली के उत्पादन के लिए कई काम किए हैं। प्रति महीने आपको सभापति महोदय मैं बताना चाहूंगा, प्रति महीने किसी न किसी जिले से 25 किसानों को, फिश फार्मर्स को ट्रेनिंग के लिए हर महीने आज की तारीख में भी भेजा जाता है और ट्रेंड होके वो आते हैं और जो नई टेक्नोलॉजी है उसके आधार पर फिशरीज को बढ़ावा देते हैं।